वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर। आज हम मेन, मीडियन, मोड, अनुनाद, माध्यिका, बहुलक और परिसर, ये चार कॉन्सेप्ट आपके माइंड में एकदम आसानी से सेव करने का पूरी तरीका से प्रयास करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 8, 9 और 10 ये तीन चीज, यानी 8 से स्टार्ट होता है और 9 में इसका बखूबी बहुत बढ़िया तरीका से बताया गया है और 10th में इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मतलब बेसिक 8 से स्टार्ट होता है और 9 में पूरी कंप्लीट बताया जाता है और 10th में डायरेक्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट करके आंसर देना होता है। तो समझिएगा, अगर आप 5 मिनट तक इस वीडियो को फुल वॉच कर लिए ना, पूरी तरीके से 5 मिनट अगर देख लिए ना, तो आपको हम पक्का बता दे रहे हैं कि माद, माध्यिका, बहुलक और परिसर आपके माइंड में सेव नहीं कर दिया ना, तो आज के बाद मेरा वीडियो नहीं देखिएगा, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे ना कि आप कभी नहीं भूलने वाले। लेकिन बजाते पेन और कॉपी लेकर बैठिए और एक बार लिख लीजिए, सिर्फ एक बार, और उसके बाद में कहीं भी जाके अप्लाई कीजिए। क्वेश्चन उठाइए और अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, फिर देखिए कि आपसे क्वेश्चन बनने लगेगा। और बहुत आसान है, मिड, मीडियम, मोड बहुत ही आसान है, बशर्ते आपको बताने वाला अच्छा होना चाहिए, कॉन्सेप्टली क्लियर करने वाला अच्छा होना चाहिए, तब आपके माइंड में सेव हो जाएगा ना, तो आप कभी नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माद, माध्यिका, बहुलक। समझिएगा, माद, माद कहते हैं किसको है? माद जब भी दिया रहे ना, तो आप लिख लीजिएगा सभी संख्या, सभी संख्या, बस। इसका मतलब है कि माध्य का क्या ये फार्मूला होता है सर? हाँ, ये बनाएंगे कैसे? जब ये ऐड करेंगे, टोटल नंबर को जब हम जोड़ेंगे ना, तो ये टोटल नंबर मिल करके आ जाएगा 63। इसको यहां से यहां 5, 3, 8, 7, 15, 15 और 9, 15, 9, 24 और 32 और 6, 38, 38 और 5, 38 और 5, 43 और 7, 50 और 50 और 8, 58 और 5, टोटल संख्या 63, यानी टोटल योग कितना आ रहा है? तो 63 आ रहा है। बाकी टोटल संख्या कितना है सर? देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो टोटल संख्या कितना है? टोटल संख्या 10 है, तो नीचे 10 से डिवाइड मार देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 6.3। आपका ये माध्य निकल गया है ना? आसान, माध्य एकदम इजी था। बोले सारा संख्या को योग कर दीजिएगा, बाकी टोटल संख्या दे दीजिएगा, ठीक है, और डिवाइड मार दीजिएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद में चलते हैं माध्यिका में, कि माध्यिका कैसे बनाएंगे। माध्यिका के लिए भी इजी है, लेकिन माध्यिका के लिए आरोही क्रम में पहले सजा लेंगे, सब बढ़ते क्रम पहले सजा लेंगे। अब इसको आरोही क्रम में सजा लेंगे, यानी बढ़ते क्रम में सजा लेंगे, छोटा से बड़ा करेंगे। तो पहला संख्या 3 आएगा, क्या कि छोटा संख्या 3 है। उसके बाद में 5 आएगा, 5 है, 5 कितना है? 5 3 ठो है। देखिएगा 1, 1, 2, 3, 3 ठो 5 है, 3 लिख चुके आगे, यानी 4 हो चुका है। पांचवा कौन होगा? होगा 6, तो इस जगह पे 6 लिख दीजिए। 6 के बाद बड़ा कौन होगा? 7, 7 2 बार है, तो 7 यहाँ 2 बार लिख दीजिए, ठीक है। और 8, 8 यहाँ 2 बार है, तो 8 भी यहाँ 2 बार लिख दीजिए, तो 8 भी 2 बार हो गया। 9 एक बार है, तो 9 एक बार लिख दीजिए। आप ऐसे पहले आरोही क्रम में आप पहले सजा लेंगे। जब आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में आप सजा लेंगे, माध्यिका में बता रहे हैं, समझिएगा, माध्यिका में पहले ऐसा नंबर दिया रहे, तो पहले बढ़ते क्रम में पहले सजा लेंगे। फिर क्या करेंगे सर? फिर संख्या है या सम संख्या है या विषम संख्या है? अगर सम संख्या है तो बीच वाला को 2 ऐड करके 2 से डिवाइड मार देंगे। जैसे में देखिए, इधर हो गया 4 और इधर भी हो गया 4, क्या हुआ? इसका मतलब है कि 4 इधर भी संख्या, 4 इधर, यानी ये दोनों को ऐड करके, यानी 6 + 7 को ऐड करके 2 से डिवाइड। क्यों 2 से डिवाइड? कहे कि 2 नंबर बीच में, 2 से डिवाइड मारना पड़ेगा। लेकिन अगर विषम संख्या रहता तो क्या करते सर? माना कि लास्ट में एक संख्या और दे देते हैं 10, तो इस जगह पे 10 हो जाता। ऐसा मान ले रहे हैं, अभी 10 में नहीं मानते। इसका आंसर क्या होगा? पहले इसका आंसर देख लीजिए, 13/2 यानी 6.5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो हुआ सम संख्या सर। विषम संख्या रहता तो क्या करते सर? देखिए, अब माना कि लास्ट में 10 दे देता, एक नंबर और बढ़ा देता, तो माना कि 10 दे देता, तो लास्ट में हम 10 लिख लेते। अब देखते हैं, करते हैं कि 5 नंबर उधर वाला छाट लेते, 5 नंबर इधर,
तो इस जगह से 5 नंबर इधर छाट लिया और इस जगह से 5 नंबर इधर छाट लिया और बीच वाला आंसर माध्यिका हो जाएगा। यानी सम संख्या में बीच वाला बीच वाला को 2 ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। अगर विषम संख्या रहेगा तो मिड वाला देखिएगा, बीच वाला देखिएगा, वही नंबर आपका माध्यिका हो जाएगा। आपका 2 कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीका से क्लियर हुआ होगा। अगर जो बच्चे को क्लियर नहीं हुआ होगा इस वीडियो को फिर दोबारा पीछे करें, फिर देखें, क्योंकि माध्यिका माध्य तो आसान से समझ आ गया कि टोटल संख्या बाई टोटल संख्याओं का योग बाकी टोटल संख्या, समझ गए फॉर्मूला। और सेकंड में क्या था, पहले आरोही क्रम में सजा लेंगे माध्यिका में। आरोही क्रम में जब सजा लिया तो देखेंगे कि सम संख्या है कि विषम संख्या। अगर सम संख्या है तो बीच वाला 2 को करके 2 से डिवाइड मार देंगे, लेकिन विषम संख्या होगा तो क्या करेंगे, जो बीच में नंबर आ जाएगा ना वही एक माध्यिका हो जाएगा। ये कंप्लीट हो चुका। अब चलते हैं बहुलक में। बहुलक और भी आसान है। बोले बहुलक कितना आसान है सर, देखिएगा। बहुलक देखते आंख देखते पलक झपकते मारने का। बोले कैसे सर, बहुलक कहेंगे किसको, जो सबसे ज्यादा बार नंबर रिपीट करता है, जो सबसे ज्यादा बार नंबर रिपीट करता है वही को बहुलक कहते हैं। याद रखिएगा, जो सबसे ज्यादा नंबर रिपीट करता है वही संख्या को बहुलक कहेंगे। समझ में आ गया होगा। क्योंकि देखिए आप डायरेक्ट 5 टिक आउट कर देगा, काहे का ऑब्जेक्टिव में दे देगा, 6 दे देगा, 7 दे देगा, 8 दे देगा, 5 दे देगा। अगर ये डी में है और ये बी, ये ए, ये सी, तो आप समझिएगा कि ये डी में टिक आउट हो जाएगा। ऐसा पूछेगा बहुलक, आप 10th में दीजिए, चाहे 9 में दीजिए, चाहे 8 में दीजिए, ये बहुलक ऐसा ही पूछेगा और इसका कुछ नहीं करना है। अगर 10th में पढ़िएगा ना तो थोड़ा डाटा बनाने के लिए जो 9 तक है यहीं तक समझिए, यहीं तक है आपके लिए, और ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अब चलते हैं परिसर में। परिसर और भी आसान है। बोले परिसर कैसे आसान है सर, देखिएगा। परिसर वैसी संख्या को कहते हैं, परिसर का फॉर्मूला क्या चीज होता है, पहले लिखिएगा परिसर। परिसर लिख दीजिए, लिखिएगा बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या इसमें से कौन है, बड़ी संख्या इसमें 9 है तो 9 लिख दीजिए, और छोटी संख्या इसमें 3 है, 3 लिख दीजिए। बाकी इसका आपका राइट आंसर 6 आ जाएगा। देखिए इसमें से सबसे ऐसा नहीं कि आप यहाँ तो 9 बड़ा था, आप माना कि 20, 25, 30, 12, 15 जो भी रहता, इसमें से देखना है कि परिसर जब भी पूछेगा ना तो सबसे बड़ी संख्या को उठा लेना है और सबसे छोटी संख्या को उठा लेना है। बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या और डायरेक्ट आपका परिसर निकल जाएगा। परिसर यानी इंग्लिश में इसको रेंज कहते हैं। आपको परिसर भी क्लियर हो गया होगा, यानी माध्य भी क्लियर हुआ, माध्यिका भी क्लियर हुआ, बहुलक भी क्लियर हुआ, आपका परिसर भी क्लियर हुआ। अब चलते हैं माध्य माध्यिका बहुलक का कॉन्सेप्ट। ये क्या चीज होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 10th में पूछेगा और 10th में 100% पूछता है। आप चाहे कोई भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो, मध्य प्रदेश बोर्ड हो, चाहे हरियाणा बोर्ड हो, पंजाब बोर्ड हो, चाहे आप कोई भी बोर्ड अगर हिंदी मीडियम से जो एग्जाम देने वाले हैं उसमें ये क्वेश्चन डालता ही डालता है। इसमें कंडीशन क्या है देखिएगा। देखिए माध्य माध्यिका बहुलक, ये तीनों का कॉन्सेप्ट क्या होता है, 2 चीज दिया रहेगा। अब बोलेगा सर कि 3 माध्यिका ये टोटल हम एनसीईआरटी से उठाया है, ना कि हम अपने से ये फॉर्मूला इजाद किया है। हम इसमें एनसीईआरटी से उठाया, आपके पास पेश कर दिया। अब ऐसा देगा, 2 चीज दिया रहेगा, यानी माध्य दे दे, चाहे माध्य दे चाहे बहुलक दे दे, यानी 2 चीज दे देगा और 1 चीज निकालने के लिए रहेगा, और जिसके पास कैलकुलेशन आएगा वो क्लियर कर देगा। माना कि हम बहुलक माध्यिका हम मान लेते हैं 5 माध्यिका मान लेते हैं और बहुलक मान लेते हैं हम 4, ठीक है, और माध्य हमको निकालना है तो एम से हम डिनोट कर दिया शॉर्ट में, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, 5 या 15 माइनस 4 इक्वल टू 2m, यानी 2 में 2 माध्य लिख देंगे और ये हो जाएगा 11/2 का है कि मीन निकाला यानी माध्य निकालना है, तो माध्य निकल गया यानी माध्य आ गया 11/2। अगर जब इसको डिवाइड मारेंगे तो 5.5 आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ये है आसान, था भारी नहीं। ऐसे 2 चीज दे देगा मेरे भाई, 10th क्लास वाले हमेशा याद रखेंगे। 2 ठो दिएगा, 1 तो आप निकाल ही दीजिएगा, और जिसका कैलकुलेशन ठीक हो तो फिर दिल्ली कोई बात नहीं है। जिसका कैलकुलेशन अगर हार्ड लग रहा होगा ना तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। 1 से 2 बार क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद में आप अनेकों ऑब्जेक्टिव को टिक आउट करके देख सकते हैं ऐसा फॉर्मूला पर। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, बता करके आपके माइंड में सेव कर दिए होंगे, तो क्वेश्चन बताए हैं, जितना फॉर्मूला बताए हैं, अगर जिस बच्चे को समझ में आ गया होगा, आप सिर्फ आपसे ही दरखास्त है
कि मेरी वीडियो को सिर्फ लाइक कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि अगर ये मेहनत आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तभी कीजिएगा। तो जाते जाते दीजिए मुझे इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।